अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे कुड का इस्तेमाल। कुड मीन्स सकता था, सकती थी, सकते थे। ये पास्ट टेंस बताता। और कुड को कुल नहीं पढ़ा जाता बल्कि कुड पढ़ा जाता। इसमें एल साइलेंट है, लिखा जाता लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता और ख़ुद की मर्ज़ी के लिए यूज़ होगा। सब्जेक्ट कुड, फाइनेट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं खाना पका सकती थी। आई कुड कुक फूड। तुम खाना खा सकते थे। यू कुड ईट फूड। वो घर आ सकता था। ही कुड कम टू द हाउस। दे कुड प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल सकते थे। शी कुड कॉल मी। वो मुझे बुला सकती थी। इस तरीके से आई यू वी दे ही शी आएंगे और जो भी जनरल सब्जेक्ट रहा वो भी आ सकता। डॉक्टर कुड चेक द पेशेंट्स। टीचर कुड टीच इंग्लिश। इस तरीके से ये असर्टिव हुआ। कैन हटा के सिर्फ कुड लगाना है। जब कुड आएगा इधर तो इधर आ जाएगा सकता था, सकती थी, सकते थे। जुमले के लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा। ये हुआ आपका असर्टिव सेंटेंस। तुम फिल्म नहीं देख सकती थी। सब्जेक्ट कुड नॉट, फाइनेट वर्ब ऑब्जेक्ट। यू कुड नॉट वॉच मूवी। जब कुड के बाद हमेशा नॉट आएगा निगेटिव बनाने के लिए। कुड के बाद नॉट की जगह है, इसको कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस। तुम फिल्म नहीं देख सकती थी। अब ये वर्बल क्वेश्चन जो शक के लिए इस्तेमाल किया जाता, इसमें कुड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फाइनेट वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसको क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी है। क्या वो क्रिकेट खेल सकता था? कुड ही प्ले क्रिकेट। अगर वो खेल सकता था, हाँ वो क्रिकेट खेल सकता था, यस में जवाब देने का। यस ही कुड प्ले क्रिकेट। और कभी आपको नहीं कहना है नो ही कुड नॉट प्ले क्रिकेट। यस कहकर असर्टिव सेंटेंस इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। और कभी नो में जवाब देना है तो नो, यहाँ पर नो डालकर कॉमा, और ये निगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होगा। तो इसके जवाब में असर्टिव और निगेटिव आता। सही सवाल किया गया तो असर्टिव, गलत सवाल किया गया तो निगेटिव। निगेटिव में सिर्फ पहले नो लगाया जाता और असर्टिव में पहले यस लगाया जाता। इसको यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता। इसको कुड वर्ब से शुरू हो रहा तो वर्बल भी कहा जाता। और हाई ग्रामर में रिटोरिकल क्वेश्चन भी कहा जाता। तीनों का मतलब एक ही है। ये सिर्फ शक जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इस तरीके से हमारा हुआ असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव और वर्बल। अब ये कुड पास्ट टेंस बताता। सकते थे, सकता था, सकती थी। कुड में COULD कुड लिखा जाता लेकिन उसको कुड पढ़ा जाता, कुल नहीं पढ़ा जाता। तुम खाना खा सकते थे। यू कुड ईट फूड। यह असर्टिव हुआ। वो चाय नहीं पी सकते थे। दे कुड नॉट ड्रिंक टी। सब्जेक्ट कुड नॉट, फाइनेट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इम्पेरेटिव में देखो ये फाइनेट वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस था। अब इसके आगे सिर्फ सब्जेक्ट कुड नॉट लगा दिए तो निगेटिव बन जा रहा। इजी है, इतना सेंटेंस, इतना फार्मूला इम्पेरेटिव का है। और उसके आगे सब्जेक्ट कुड लगा दिए तो मॉडल ऑक्सिलरी का सेंटेंस बन जाता। एक फार्मूले में दूसरा फार्मूला छुपा हुआ है। आप इस पर गौर कीजिए। वो चाय नहीं पी सकते थे। दे कुड नॉट ड्रिंक टी। क्या वो सवाल पूछ सकते थे? पूछ सकता था। कुड ही आस्क क्वेश्चन। पूछ सकते थे के लिए दे आना। कुड दे आस्क क्वेश्चन। हाँ वो सवाल पूछ सकते थे। यस दे कुड आस्क क्वेश्चन। यस के बजाय यहाँ पर दे आना चाहिए। आप इसको गौर कीजिए, इसकी पढ़ाई कीजिए और रात दिन इसमें बातचीत कीजिए। आपको सब अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको समझने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।